आदाब। स्वाति वडेरा, क्रिकेटर, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में महिलाओं की टीम की असिस्टेंट कोच भी रहती हैं, साथ में फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर भी हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि जम्मू के जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उस समाज में जिस वेशभूषा में महिलाओं को अक्सर देखा जाता है, बिल्कुल उससे हट के रहती हैं। और मैंने जब भी देखा है, मैंने स्कूटी के ऊपर जब भी देखा या जब भी कभी मुलाकात हुई, तो कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं जम्मू की एक ट्रेडिशनल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली किसी बच्ची से बात कर रहा हूँ। स्वाति जी, आपका सबसे पहले स्वागत। जी सर। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्रिकेट के साथ आपका नाता ये कौन सी उम्र में जुड़ा, और ये गलती थी या वाकई कोई आपका शौक़ था कि मुझे क्रिकेट खेलना है? मैंने 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर दिया था क्रिकेट खेलना, और ये गलती नहीं थी। ये एक मेरे लिए एक बहुत एक अच्छा एक गॉड गिफ्ट था मेरे लिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो बेसिकली मैं ग्राउंड में एक जूडो खेलने के लिए गई थी कि मैं जूडो स्टेडियम में जाके जूडो स्टार्ट करूँगी। बट वहाँ पे गई और वहाँ पे जाके जब मैंने देखा कि वहाँ पे लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही थी और कुछ वहाँ की जो कोच थी उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं क्रिकेट खेलो, अच्छा है वो, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जो था वो बनता गया क्रिकेट की तरफ, और उसके बाद मैंने 5th स्टैंडर्ड से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। 5th स्टैंडर्ड? हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? मैं NSM शास्त्री मेमोरियल स्कूल है यहाँ पे तालाब तिलों में, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की है। वहाँ से स्कूलिंग की है। तो 5th क्लास में आपने बैट पकड़ा पहले या बॉल पकड़ी? मैंने तो पहले जाते ही बॉल ही पकड़ा, उसके बाद बैट पकड़ा। तो डर नहीं लगता? खेलते किन के साथ थे? लड़कियों के साथ खेलते थे या लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते थे? नहीं, हमारी स्टार्टिंग तो लड़कियों के साथ ही हुई थी। जब मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, पहले तो हम वैसे खेलते रहते थे, रैंडमली घर पे खेलते थे। उसके बाद जब क्रिकेट घर पे खेलते थे? अनयूजुअल नहीं है जम्मू के समाज में क्रिकेट घर में खेलना? और लड़की की, अच्छा लड़की है, कुड़ी खेला थी, मतलब ऐसे तो पहले ऐसा था, पहले ऐसा होता था कि भाई एक लड़की क्रिकेट खेल रही है। आज की डेट में तो ऐसा कोई सोचता आज की बात तो नहीं कर रहा मैं। उस टाइम पे तो होता था भाई लड़की क्रिकेट खेल रही है, लड़की। और हम तो घर पे खेलते थे, भाई वगैरह होते थे तो हम खेलते थे। तो जब मैंने क्रिकेट ज्वाइन, भाई क्या कराते थे? बैटिंग कराते थे या बॉलिंग कराते? बॉलिंग करवाता था मुझे, और मैं हमेशा बैटिंग ही करती थी, मैंने बॉलिंग की ही नहीं कभी। अच्छा। तो बस फिर जब क्रिकेट स्टार्ट किया तो गर्ल्स होती थी, उनके साथ स्टार्ट किया। कुछ 1-1.5 महीना मैं खुद ही प्रैक्टिस जब की मैंने। ये आप 5th क्लास की बात बता रहे हैं? 5th क्लास की बता रही हूँ। उसके बाद फिर हमारी नेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती थी। नेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद फिर जो हमारी कोच। इसमें स्वाति जी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, नेट प्रैक्टिस तो आप करने चली गई, पर अब माता जी और पिताजी को घर पे आके ये बताना है कि मम्मी मैं क्रिकेट खेलने लगी हूँ। किस तरीके से लिया माँ बाप ने? क्या वो खुश हो गए कि हमारी बेटी क्रिकेट खेलने लगी है? बैट खरीद के देते हैं, बॉल खरीद के, या तुझे लग जाएगी, तुझे ये हो जाएगा, तू कहाँ लगी है खेलने, ये तो लड़कों की गेम है? मेरे को फैमिली का तो पूरा ही सपोर्ट रहा हमेशा, क्योंकि मेरी मदर जो हैं वो खुद एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स के रह चुके हैं। उन्होंने खुद, मैं तो एक क्रिकेट में हूँ, उन्होंने खुद 3-4 गेम्स में वो प्लेयर रहे। कौन सी गेम्स? उनकी बैडमिंटन थी, वॉलीबॉल थी, खो खो थी, और ये सारी गेम मतलब मोस्टली उन्होंने नेशनल्स उसी में ही खेले। और मेरे को फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। इनफैक्ट मैं कभी बैट मांगती थी, बॉल, मेरे को पूरी किट मिलती थी। अच्छा। पापा मम्मी ने मुझे कभी नहीं रोका, उनका हमेशा मुझे सपोर्ट ही रहा। 5th के बाद आपने क्रिकेट खेलनी शुरू की? हाँ जी। तो उसके बाद नेट प्रैक्टिस जब स्टार्ट हुई तो नेट प्रैक्टिस कहाँ करते थे और कौन आपके गुरु थे? नेट प्रैक्टिस हम MA स्टेडियम में करते थे, क्योंकि पहले स्टेडियम ही ओपन होता था। साइंस कॉलेज उस टाइम ग्राउंड नहीं अवेलेबल था। तो जो हमारे कोच थे वो थे वीना शर्मा, उस टाइम पे जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी, और उसके साथ एक शंभुनाथ सर। तो इन्होंने हमें कोचिंग करवाई। बाद में तो कोचेस चेंज होते रहे, जैसे अंजू गुप्ता मैम थे, उन्होंने करवाई, और हमारे सीनियर्स थे रूपाली वगैरह, उन सब ने प्रैक्टिस करवाई। तो मतलब वो कोच जो मेरे स्टार्टिंग जिन्होंने मेरी की थी वो वीना शर्मा मैम थे। वीना शर्मा मैम थे। आपने कोच के पास जाना स्टार्ट किया, क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी, ये 5th की बात आप बता रहे हैं। तो उसके बाद जब आप कोचिंग जिस समय शुरू हुई, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जहन में आता है कि जहाँ आपको लगा हो यार ये गेम मेरे लिए नहीं है, मुझे छोड़ देनी चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए, कुछ और खेल लूँ, मैं बैडमिंटन खेल लूँ, हॉकी खेल लूँ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ना लड़कियों का इतना एक्सपोजर नहीं था, लड़कियां बहुत कम होती थी क्रिकेट की। तो हमें ऐसा होता था कि
ऐसा कभी मेरे को फील हुआ ही नहीं, क्योंकि जब मैं एक बार ग्राउंड एंटर कर जाती थी तो मुझे होता था कि नहीं मैं कुछ हूँ, मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ, एक बार हुआ लाइफ में आके कि एक टाइम पे ऐसा आ गया कि मैंने ओपन ट्रायल्स दिए थे, तो उस टाइम के ऊपर क्या था कि किसी रीज़न वाइज हो सकता है कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई। उस टाइम पे मेरा ईगो हर्ट हुआ। क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं खेलना चाहिए था, मैंने क्यों खेलना स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी मैंने, ऐसा तो नहीं था स्वाति जी कि आपने खेला बहुत अच्छा, परफॉर्मेंस आपका बहुत बढ़िया था, लेकिन जब सिलेक्शन हुई तो वहाँ आपका नाम नहीं था? हाँ, मैं खुद बोलती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि मैं उस टाइम J&K में एक अकेली लेफ्टी थी। मैं लेफ्ट हैंड बैट्सवुमन हूँ और राइट हैंड बॉलर थी, स्पिनर। तो मेरे को ऐसा, हाँ, एक टाइम के ऊपर ऐसा हुआ कि मैं बहुत अच्छा खेलती थी और मुझे लगता था कि शायद मैं यहाँ पे डिज़र्व करती थी टीम में। और मेरे को उस टाइम पे स्टेडियम में ट्रायल्स चल रहे थे, तो वहाँ पे कुछ तब मेरी जॉब भी नहीं लगी थी, तो मैंने ओपन ट्रायल्स दिए। तो मेरे को मैम ने उस टाइम पे मेरी सिलेक्शन ना करके मेरी जगह पे एक मेरी जूनियर को रख दिया। तो उस टाइम के ऊपर मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि मैं एक इतनी सीनियर प्लेयर होने के बाद, इतनी अच्छी प्लेयर होने के बाद भी मतलब मैं टीम से बाहर हूँ। थोड़ा टाइम माइंड डिस्टर्ब रहा, मैं 1-2 महीने स्टेडियम नहीं गई, बट फिर से मैंने अपने आप को थोड़ा बोला कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। एक बार सिलेक्शन नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ में सिर्फ एक बार सिलेक्शन नहीं हुई, अदरवाइज मैं हमेशा टीम में होती थी। मुझे बताइए, तो 5th के बाद जो है किस क्लास में आपने 10th क्लास और 12th क्लास, और 10th और 12th पास करना एक बड़ा बहुत मेहनत का काम है। कुछ बताएंगे थोड़ा सा कि 10th और 12th के टाइम में जब आपके एग्ज़ाम थे, क्या प्रायोरिटी एग्ज़ाम थी या तब भी प्रायोरिटी खेल था? नहीं, प्रायोरिटी एग्ज़ाम्स ही थी पहले। एग्ज़ाम्स के बाद भी ऐसा होता था कि जैसे मेरे को आधा घंटा भी मैं स्टेडियम में चले जाती थी, बट एग्ज़ाम्स का तो था ही फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी भी मैंने रखी थी क्रिकेट की। कभी ऐसा भी हुआ था कि हमारे कैंप्स भी लगे थे एग्ज़ाम्स में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कैंप भी ज्वाइन किया और साथ में अपनी जो एग्ज़ाम्स थे उसकी तैयारी भी की साथ साथ में। अच्छा, साथ में। रिजल्ट कैसे थे 10th और 12th के? रिजल्ट अच्छे थे मेरे तो 10th में भी अच्छा रिजल्ट रहा है और 12th में भी अच्छा ही रिजल्ट रहा। उसके बाद कॉलेज ज्वाइन कहाँ किया? मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया था, IDCPE कॉलेज है मेरा नागपुर, वहाँ से मैंने BPE की थी, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 3 इयर्स था। मुझे बताएं, आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करने चले गए और 10th और 12th के इस पीरियड के बीच में क्रिकेट में आप किस पोजीशन पर थे? क्या J&K के लिए खेल रहे थे आप, या अभी आप क्लब्स में ही खेल रहे थे? और अगर क्लब्स में भी खेल रहे थे तो जम्मू में क्या हैं कोई वुमेन क्लब, महिलाओं के लिए क्लब हैं जहाँ महिलाएं खेलती हैं, जहाँ बच्चियाँ खेलती हैं? नहीं, मैं तो J&K की एसोसिएशन की तरफ से ही हमेशा खेली हूँ और क्लब्स उस टाइम पे थे ही नहीं। अभी भी ऐसा के लिए कोई क्लब नहीं, अभी भी JKCA हम जाते हैं टीम्स के साथ। अभी तो मैं एज ए ऑफिशियल जा रही हूँ, लेकिन उस टाइम के ऊपर भी कोई क्लब नहीं थे। अब तो सेंटर्स बन चुके हैं अलग अलग, उस टाइम पे लिमिटेड ही होते थे। एक MS स्टेडियम होता था। आज कोई क्लब है? जैसे जब आप लड़कों की बात करेंगे तो बहुत सारे क्लब हैं, जिन क्लब्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, चैम्पियनशिप्स होती हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्या फीमेल क्रिकेटर्स के लिए भी उनके क्लब्स हैं, जिन क्लब्स में बच्चियां खेलती हों? कुछ ऐसा है कि नहीं? कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे आते हैं, जब कोई कैंप्स लगते हैं, ओपन ट्रायल्स देते हैं। ओपन ट्रायल से आपकी सिलेक्शन J&K की टीम के लिए होती है? नहीं, बच्चे जाते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा मयंक अकेडमी हो गया, KC स्पोर्ट्स क्लब हो गया, बच्चे वहाँ पे जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्लब्स हैं लेकिन उतने नहीं है जितने बॉयज़ के हैं, बट हैं कुछ लिमिटेड है, लेकिन पहले नहीं होते थे, अब हैं। और जब ओपन ट्रायल्स होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमारे मोस्टली बच्चे साइंस कॉलेज में प्रैक्टिस करते हैं, स्टेडियम में करते हैं। जब ओपन ट्रायल्स होते हैं तो जितने भी बच्चे हैं जोन्स के सारे, वो ओपन ट्रायल्स देते हैं आके। साइंस कॉलेज में हमारे ट्रायल्स होते हैं, तो वहाँ पे आके ओपन ट्रायल्स दे देते हैं। अच्छा, तो लड़कियों के लिए है ओपन ट्रायल्स। और जहाँ तक मुझे लड़कों के क्रिकेट का पता है, तो आपके यहाँ हांडा क्रिकेट क्लब है, रिहाड़ी क्रिकेट क्लब है, ये सारे क्लब्स के बाज़ाब्ता टूर्नामेंट होते हैं। उन टूर्नामेंटों में भी टैलेंट की बड़ी हॉर्निंग होती है, टैलेंट आइडेंटिफाई होता है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम जब आपकी बनती है तो उसमें इन क्लब से भी बच्चे खेलते हैं। रिज़ल्ट क्या है उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन खेलते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए क्लब है नहीं, सीधा ओपन ट्रायल है, वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे फिर आपकी सिलेक्शन होनी है। क्या आप इसको सही मानते हो, या आपको लगता है कि लड़कियों के लिए भी क्लब्स होने चाहिए, क्लब क्रिकेट जो है लड़कियों का भी होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए लड़कियों के लिए भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि, मैं आपको बता रही हूँ कि पहले इतना एक्सपोजर नहीं था। आज की डेट में बहुत हो चुकी हैं लड़कियाँ क्रिकेट में, इतनी हो चुकी हैं कि सिलेक्शन के टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस करते हैं। और ओपन ट्रायल्स का मतलब है बच्चे मैंने आपको बताया कि साइंस कॉलेज में भी करते हैं और 1-2 अकेडमीज है, 3-4 वहाँ पर भी करते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए, अगर यहाँ पर क्लब्स हो जाएँ तो मुझे लगता है कि
जो रिज़ल्ट है अभी उससे और अच्छा रिज़ल्ट आएगा बच्चों का, जो आगे जाके कभी मैच की परफॉर्मेंस आएगी और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे अब मुझे ये बताइए, ये तो आपका हो गया जब आप ट्रेनिंग करने के लिए गई, तो जम्मू कश्मीर में तब तक आप कितना क्रिकेट खेल चुकी थी? क्या आप जे.एंड.के की टीम में थी जब आप नागपुर गई, या नागपुर से डिग्री करने के बाद जब आप वापस आए उसके बाद फिर आप जे.एंड.के की टीम में आए? नहीं, मैं तो आपको बता रही थी, मैंने 5th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया था और मैंने पहला नेशनल स्कूल नेशनल खेला था, वो खेला था मैंने 6th स्टैंडर्ड में। पहला स्कूल नेशनल था मेरा। वो क्या किया उसमें, कोई परफॉर्मेंस याद है? परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट मेरा फर्स्ट नेशनल था वो मैंने 6th क्लास में खेला था। और आप कुछ सोच सकते हो उस टाइम कितनी छोटी थी मैं। अच्छा, आप बॉलिंग ठीक करते थे या बैटिंग ठीक? नहीं, बैटिंग मैं बहुत अच्छी करती थी। कौन से नंबर पे खेलते थे? मैं 1 डाउन जाती थी या 2 डाउन जाती थी। और तो मैंने कुछ याद है 6th के क्लास के उन नेशनल में कोई 50 किया हो, कोई 50 किया हो, कोई 100 किया? नहीं, ऐसा नहीं था। उस टाइम मेरा वो फर्स्ट नेशनल था और मेरे को इतना पता भी नहीं था कि क्या होता है, बाहर की टीम्स का क्या था। बट मेरी जो अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस थी वो फिर भी मच बेटर थी। अच्छी भी नहीं थी बट ठीक थी। अच्छा, बॉलिंग भी कराते हैं? मैं बॉलिंग भी करवाती हूँ, मैं स्पिनर हूँ, मैं राइट आर्म बॉलर हूँ। अच्छा, तो 6th के बाद उसके बाद आपने, ये तो आपका जूनियर नेशनल हो गया, तो सीनियर नेशनल कब खेला? मैंने सीनियर नेशनल्स भी खेले। पहले हमारे जूनियर्स हुए, फिर लेवल्स हुए जितने भी थे, फिर हमारे उसके बाद सब जूनियर लेवल्स वो भी मैंने खेले, सीनियर लेवल भी खेले। जब ये सारे लेवल्स खेले, इसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मतलब 12th तक तो मैं नेशनल्स खेलती गई यहाँ से जितने थे। और मैंने कभी, लेकिन अभी आप जे.एंड.के की टीम में नहीं थे, तब आप नेशनल और जूनियर नेशनल में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ जी। लेकिन जे.एंड.के की जो वुमेन टीम है उसमें कब आपका आना हुआ? उसका मेरा 2009 या 2007 या 8 में मैं आ चुकी थी अपनी टीम के बीच में। फिर उसके बाद मैंने खेलती रही। ये नहीं था कि मैं नागपुर, जब मैं कोर्स करने गई तब मैं वहाँ से ही इंटर यूनिवर्सिटी खेल सकती थी, क्योंकि मेरा कोर्स ही वहाँ से चल रहा था। तो वहाँ से मैंने फिर इंटर यूनिवर्सिटी वहाँ से खेली थी, नागपुर से। हाँ जी, मैंने नागपुर से खेला था। तब हमारा वो हुआ था अंडोमान में, तो वो मैंने इंटर यूनिवर्सिटी वहाँ से खेली थी। उसके बाद जब मैं वापस आई, उसका कोई परफॉर्मेंस याद है? हाँ, मेरा अच्छा मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है अच्छा ही था, इंटर यूनिवर्सिटी था। बट उस टाइम के ऊपर मैंने 42 स्कोर करा था। मैंने बैटिंग की थी उस टाइम पे, बॉलिंग मैंने खुद ली नहीं थी क्योंकि मेरे को शोल्डर इंजरी थी, मैंने नहीं ली थी। तो मैंने बैटिंग की थी उस टाइम, 42 ही था मेरा हाईएस्ट इंटर यूनिवर्सिटी में जो था। ठीक है। तो उसके बाद वापस आए, तो वापस आके दोबारा अपनी जे.एंड.के टीम के साथ जो हमारे मैचेस होते हैं। उसके बाद आपने जे.एंड.के टीम में फाइनली आप सिलेक्ट हो गए? हाँ जी। पहला क्रिकेट मैच जो आपने जे.एंड.के की टीम की तरफ से खेला, किस टीम के खिलाफ खेला? पहला जो हमारा 2008 में हुआ था, वो तो जब मैंने जे.एंड.के टीम की तरफ से मैं गई थी, हमारा पहला मैच यूपी के साथ हुआ था। अच्छा, हार गए आप या जीते? हमारा बहुत फाइटिंग मैच था। और मैंने अपने जे.एंड.के में जो उस टाइम पे एक 6 मारना बहुत बड़ी बात होती थी वुमेन्स के लिए, और कितनी छोटी एज। मैंने 2008 में सेकंड, एक मेरे से पहले एक और थे सीनियर, उन्होंने 6 मारा था और मैंने दूसरे नंबर में मैंने मारा था। अच्छा। और वो यूपी के साथ मैच था, वो बहुत ही एक फाइटिंग मैच था जो मेरे को आज दिन तक याद है। और वो हमारा पहला मैच था यूपी के साथ और सेकंड मैच था हमारा एमपी के साथ, और वो बहुत अच्छा मैच था हमारा। अच्छा, तो उसके बाद क्या परफॉर्मेंस रही जम्मू कश्मीर की टीम के साथ? कितने साल आपने जे.एंड.के की वुमेन टीम के साथ खेला? एज ए प्लेयर कितनी देर खेला? मैं एज ए प्लेयर तो टीम के साथ 2014 तक खेलती रही। फिर मैंने जॉब तो मेरी 10 में लग चुकी थी, फिर भी मैं 14 तक खेलती रही। फिर बीच में बिज़ी हो गए कुछ, क्योंकि जॉब की वजह से बिज़ी नहीं टाइम दे पाई मैं, ना मैं ग्राउंड में जा पाई, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी थी इसके लिए, और प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो आपका डिपार्टमेंट है, क्या वो इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करता कि स्वाति वडेरा एक अच्छी इंटरनेशनल कल क्रिकेटर बन सकती है, तो चलो इसको पूरा टाइम दे दिया जाए, पूरी स्पेस इसको दे दी जाए, खेलने का पूरा मौका दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट पूरा सपोर्ट करता है। इनफैक्ट जो हमारे डीजी साहब हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं। और इस टाइम के ऊपर जो हमारे डीजी साहब हैं, उन्होंने पर्सनली मुझे, मतलब उन्होंने सिलेक्टर्स, उनको इतना ट्रस्ट है, इतना वो देखते हैं, उन्होंने खुद ऑब्जर्व करा, उन्होंने जे.एंड.के में मुझे सिलेक्टर बनाया हुआ है, और 3 और मेंबर्स हैं। हम टोटल 4 मेंबर्स हैं जिनको उन्होंने सिलेक्टर बनाया हुआ है जे.एंड.के का इस टाइम के ऊपर। तो ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं करता, डिपार्टमेंट पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स और भी हैं जो डिपार्टमेंट्स के हैं और वो खेल रहे हैं। स्वाति वडेरा तो इंटरनेशनल भी खेल सकती थी, भारत को रिप्रेजेंट कर सकती थी। क्या कमियां कमजोरियां आप देखती हैं जिनके चलते आपको ये लगता है कि आप इंटरनेशनल नहीं खेल पाई? नहीं, मैं खेल सकती थी, वो तो मेरी खुद की कमज़ोरी थी कि मैं नहीं खेल पाई। मेरी खुद की कमज़ोरी थी कि मैं नहीं खेल पाई। मेरे को प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, बट मैंने प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी। वो मेरे से शायद बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे को था कि मेरे को खेलना चाहिए था आज की डेट में। अगर मैं आज खेलती तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे लेवल तक जा सकती थी, बहुत अच्छे लेवल तक जा सकती थी। मुझे इतना अपने ऊपर था। छोड़ा क्यों आपने?
बस कुछ टाइम की वजह से कुछ नहीं जा पाई, बस मैं टाइम की वजह से नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस से या स्कूल से वापस आती थी तो मेरे से ये होता था कि अब कौन प्रैक्टिस करने जाएगा, तो मैं प्रैक्टिस करने जाए। और कुछ एक दो बार जब मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो मेरे को बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ। मैं जॉब में आ चुकी थी और मैंने बहुत अच्छी अपने कैंप वहाँ पे बहुत अच्छी अपनी वहाँ पे करा और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, और मेरे को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया और मेरी जगह पे किसी और को रख दिया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ। इसकी वजह से मैंने जाना छोड़ दिया। अब आपको क्या लगता है स्वाति को कि क्या आप अब ये समझती हैं कि क्रिकेट में अभी भी आप अपना फ्यूचर देखती हैं, क्योंकि अभी भी आपकी एज है, आप खेल सकती हैं, क्या फ्यूचर देखती हैं आप अपना क्रिकेट में, या अब आपको लगता है कि ठीक है अब जो मैं फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में हूँ यहाँ से मैं क्रिकेटर तैयार करूँ, कोच बन के क्रिकेटर तैयार करूँ, जो मैं नहीं कर सकी वो मैं अपने स्टूडेंट से करवाऊँ? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं खेलना चाहती हूँ, और मेरे को लगता है कि मैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी आगे नहीं जा सकती हूँ, अपना एक मैं लेवल और अप करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो मैंने सीखा है मैं वो बच्चों को भी सिखाऊँ। मैं बच्चों को भी कोचिंग दे रही हूँ, स्कूल में जितना हो सकता है करती हूँ। उसके बाद मैं एज ए ऑफिशियल टीम के साथ भी जाती हूँ, जब टीम जाती है तो ऑफिशियल जाते हैं, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं, लेकिन मैं अपना खुद का भी कंटिन्यू रखूँगी ताकि मेरे को भी कहीं किसी लेवल तक जाने के लिए। जम्मू कश्मीर की जो मेंस टीम थी जम्मू कश्मीर की, उस टीम में कोच भी एज अ प्लेयर खेलते रहे, कोच ने भी एज अ प्लेयर खेला, तो आपसे जानना चाहूँगा क्या ये चीज़ें आपकी वुमेन क्रिकेट टीम में मुमकिन नहीं है? नहीं, मुमकिन है। मैंने तो एज ए प्लेयर भी खेला और मैं एज ए असिस्टेंट कोच भी गई थी। क्या कई बार ऐसा होता है कि आप असिस्टेंट कोच गई हैं और अचानक आपको टीम मैनेजमेंट ने कहा आपको भी खेलना है पैड अप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो टीम यहाँ से डिसाइड होके जाती है वैसा ही होता है। जो यहाँ पे सिलेक्टर्स की जो यहाँ पे जो टीम डिसाइड होगी कि एज ए कोच जाएगा या एज ए प्लेयर जाएगा, वो वैसा ही रहता है। वैसा नहीं होता कि वहाँ जाके वो बोलेंगे कि आप पैड अप कर लो और टीम के अंदर चले जाओ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा, इस टाइम आपको खुद प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है? मौका मिलता तो है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अब स्टार्ट कर दूंगी। मौका मिलता है लेकिन मैं खुद जा नहीं पाई। वजह क्या है उसकी? मेरा बिजी शेड्यूल था बहुत ज़्यादा, नहीं टाइम मिलता था, और मेरे को ऐसे होता था स्कूल से आके या ऑफिस से आके अंडर रेस्ट हो जाती थी तो मेरे को जाने का नहीं होता था। लेकिन मेरे को अब लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मैं जैसे पहले खेलती थी वो एक जो जुनून था वो आज फिर से जाग रहा है जाने के लिए। स्वाति जी, एक चीज़ आप, बहुत सारी बच्चियाँ जो आपको देख रही होंगी उनके लिए आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या हमारे समाज में एक्सेप्टेबिलिटी है अब कि बच्ची क्रिकेट खेल सकती है, बॉक्सिंग कर सकती है, रिंग के अंदर जाके बॉक्सिंग कर सकती है, हर गेम खेल सकती है, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, हर एक गेम लड़की खेल सकती है? क्या हमारे जम्मू कश्मीर के समाज में इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी अब आ चुकी है? क्योंकि आप एज अ कोच इस समय हैं, बच्चियाँ आती होंगी, आपको अपना एक्सपीरियंस नरेट करती होंगी, और उनको हैंडल करने में क्या कुछ परेशानियाँ हैं जो आपको भी झेलनी पड़ती हैं? परेशानियाँ तो कुछ नहीं है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, क्या हमारा समाज तैयार हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। पहले मैं आपको बता रही हूँ इतना नहीं था, आज की डेट में हो चुका है, और मैं चाहती हूँ और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियाँ कम नहीं हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, कोई भी गेम हो, हर एक जो बच्चियाँ आपके पास आ जाती हैं, क्या दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं? दिक्कत परेशानी तो अभी फ़िलहाल अभी इस टाइम के ऊपर जो चल रहा है टाइम, इस टाइम पे कोई परेशानी नहीं आ रही है बच्चों को। सिर्फ ये हो रहा है कि बच्चों के पास कुछ बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने घर से स्टेडियम जाना, कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको पता है कि बच्चे कैसे किस फैमिली से होते हैं, तो नहीं। लेकिन हम अपनी तरफ से ये कहते हैं कि अगर वो खेलना चाहें हम उनको पर्सनली सपोर्ट करेंगे, बट वो आगे जाएँ। लेकिन आज की डेट में लड़कियां बहुत आगे जा चुकी हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि कोई बोले कि नहीं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट मिल चुका है। क्रिकेट को लेकर लड़कियों को किस तरीके से देखती हैं? क्रिकेट को देख के मेरे को तो लगता है कि सारी जो मेरे को ये लगता है कि लड़कियां सभी क्रिकेट में ही आनी चाहिए। जो मैंने नहीं किया मैं चाहती हूँ वो करे, क्योंकि मैं किसी को देखती हूँ कि ये बच्चा इस लेवल तक जा रहा है तो मुझे बहुत एक बड़ा प्राउड फील होता है, चाहे वो मेरे प्रैक्टिस। इंडिया की टीम जो आजकल महिलाओं की टीम बहुत अच्छा कर रही है, उसको कैसे देखते हैं? उनकी टीम में तो मैं खुद को देखती हूँ अब, और मुझे लगता है कि इनकी टीम में मैं होती, मुझे होना चाहिए था। अगर मैं एक प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखती और जुड़ी रहती क्रिकेट के साथ, तो मुझे लगता है कि मैं उस टीम में 100% होती। क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा मेरा जो गॉड गिफ्ट था, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, वो एक लेफ्टी था। कि एक आप समझते हो कि एक लेफ्टी जो होता है, एक राइटी और एक लेफ्टी जब खेल रहे होते हैं तो
पूरा जो फील्डिंग का एक पूरा वो होता है वो पूरा ही चेंज ही हो जाता है। लेफ्टी आएगा तो कितना डिस्टर्ब हो जाता है और राइटी आता है तो वो पजल हो जाता है सारा। तो मेरे को लगता है एज ए लेफ्टी मेरा एक बहुत प्लस पॉइंट था टीम में। आपको लगता था कि आपको इंडियन टीम में इस समय खेलते होना चाहिए था? बिल्कुल मेरे को लगता था मेरे को होना चाहिए था। अब लग रहा है कि गलती की 2010 में नौकरी नहीं करनी चाहिए। नहीं, नौकरी तो करनी चाहिए थी, नौकरी भी उसी की वजह से ही है। नौकरी एक अलग चीज़ रही, लेकिन जो नौकरी करते हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं वो भी। वो सिर्फ मेरा इशू था कि मैं जा नहीं पाई, लेकिन मैं अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो होगा कि एक अच्छे लेवल तक चले जाऊंगे। अच्छा, अब दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है? मैं दोबारा से प्रैक्टिस जो है अभी तो कुछ लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से ग्राउंड्स ओपन नहीं है। जैसे ही होंगे तो मैं दोबारा से वापस अपने उस लेवल पे आऊँगी। कोई गुरु याद है जिसको बार बार याद करते होंगे कि वो गुरु था जिसने मुझे क्या कहते हैं बैट पकड़ना सिखाया था, या जिसने मुझे ये बताया था कि बॉल कैसे करनी है, बॉल जब आपने स्पिन करनी है ऑफ स्पिन कैसे करनी है, लेग स्पिन कैसे करनी है? देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं तो एक ही बात बोलूँगी, मेरी कोच थी स्टार्टिंग की वीना शर्मा मैम। जब मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना तो वो गुरु ही थे मेरे, क्योंकि जब मैं नेट में जाती थी और वो मेरे को जैसे पाँव पकड़ते थे और पाँव पकड़ के बताते थे कि स्टेट डिफेंस क्या होता है, ऑफ डिफेंस क्या होता है, ऑन डिफेंस क्या होता है। लिटरली पाँव पकड़ के बताते थे वो कि पाँव यहाँ रखो वहाँ रखो। बॉलिंग बताते थे, स्पिन कैसे करवानी है, ऑफ स्पिन कैसे करवानी है प्रॉपर। और वो उन्होंने ही, अगर मैंने क्रिकेट खेला है तो सिर्फ उनकी वजह से उन्होंने ही मेरे को सिखाया। और एक आज भी वो सिखा रही हैं कि अब नहीं सिखा रहे हैं, आज भी वो सिखा रहे हैं। वो जाते हैं मेरे को मिलते हैं, लेकिन मैं उनका जो वो उन्होंने जो मेरे को सिखाया है वो मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। और उसके साथ जब मैं जॉब में आई हूँ, अगर मैं एक प्रैक्टिस का देखूँ तो वो मेरे गुरु रह चुके हैं। अगर मैं जॉब में देखूँ, मैं 2010 में लगी थी, हमारे डिपार्टमेंट में है एक ZPO अंजू गुप्ता मैम, मैं उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे एक जॉब के लिए इतना प्रिपेयर कर दिया था कि तूने कैसे क्या करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं, सिर्फ उनकी वजह से। ये 2 लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जिनको मैं भूल नहीं सकती हूँ। अच्छा, लेकिन हम उम्मीद अब ये करें कि जम्मू कश्मीर की टीम में स्वाति वडेरा खेलेंगी? वो उम्मीद तो करनी चाहिए आपको, बिल्कुल आपको उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी उसके बाद हो सकता है 1-2 साल 3 साल तो लग जाएंगे अभी मुझे वापस। तो उसके बाद दोबारा आएंगे इस चैनल पे, उसके बाद आके आपको एक अच्छा ही इंटरव्यू दूंगी कि मैं किस टीम में कैसे खेल रही हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, स्वाति वडेरा क्रिकेटर हैं, और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि महिलाओं को लेकर जो समाज के अंदर बदलाव आने लगा है, वो बदलाव कैसा है और उस बदलाव की वजह से क्या कुछ हो रहा है, वो आपको स्वाति वडेरा को देखकर समझ में आ गया होगा। जम्मू कश्मीर से भी कोई भारत की क्रिकेट टीम में खेले और हमारे देश को रिप्रेजेंट करे और वहाँ परफॉर्म भी करे, ये उम्मीद और ये तवक्का हम स्वाति से भी कर सकते हैं। और इनके साथ जो बाकी तमाम जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर्स बच्चियां हैं जो मेहनत कर रही हैं, और आप देखिए अगर इन्होंने ये पॉसिबल किया है, आप भी पॉसिबल कर सकते हैं। माँ बाप से सिर्फ इतनी गुजारिश कि अपनी बच्चियों के टैलेंट, उनकी काबिलियत और उनके हुनर को पहचानिए और उनके हुनर और उनकी काबिलियत के मुताबिक उनकी मदद कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके पीछे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाइए। यकीन जानिए लड़कियां आपको इतना बेहतरीन रिज़ल्ट देंगी कि आप भी खुद चौंक जाएंगे कि ये मेरी ही बच्ची है जो इतना बेहतरीन खेल रही है, जो इतना बेहतरीन बोल रही है, जो इतना बेहतरीन बॉक्सिंग रिंग के अंदर इतनी बेहतरीन बॉक्सिंग कर रही है। हम रिंग के अंदर किसी को बॉक्सिंग करते हुए देखते हैं, बड़ी शान से कहते हैं फ़लाँ लड़की देखिए कितना कमाल कर गई। किसी क्रिकेटर को देखते हैं, बड़ी तारीफ़ करते हैं। लेकिन हमें अपने घर में भी अपनी बच्चियों को क्रिकेटर, बॉक्सर, हर वो चीज़ जो हम दूसरे घर की बच्ची में देखकर अपनी बच्ची को कहते हैं कि देख फ़लाँ ये हो गया, हमें अपनी बच्चियों पर भी यकीन और विश्वास करना होगा। दीजिए इजाज़त, आदाब।